हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओके, आज बाबा की 9 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं, एक मिनट, वाक्य कहते हैं, एक मिनट। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वह समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान के सागर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। ज्ञान रत्न ज्ञान के सागर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अलॉय मिक्स करते हैं। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी मुझ आत्मा, अभी हमारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। जितनी याद है उतना वैल्यू, अगर हमारी याद नहीं, कनेक्शन नहीं, तो वैल्यूलेस सोल। गीत, यह कौन आज यह कौन आज आया, सवेरे सवेरे गया मन का धीरज, ऐसा गीत है। ओम शांति, डबल ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठकर समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है। बाबा आ गए, शांति में बैठ गए, जैसे हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं या साकार बाबा की बात चल रही है, तो बाबा कहते हैं आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है। तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो, शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं। मतलब बाबा विराजित तो है ब्रह्मा बाबा के अंदर, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। अंदर में बाबा कहते अगर बाबा बात ही नहीं करे तो अंदर में थॉट चलेगा। तो बाबा कहता है कि बाप आते हैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने, वह ज्ञान सागर है ना। बाबा ज्ञान रत्न देने आते हैं तो वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे, देही अभिमानी होकर रहो, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। ये सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं, ये रत्न बहुत अच्छे हैं। यह सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं, ये रत्न बहुत अच्छे हैं। मतलब रत्न किसे कहेंगे और पत्थर किसे कहेंगे? अगर भगवान के ज्ञान की बात है, अगर कोई चीज मुझे परमात्मा से नजदीक जोड़ रही है, तो वो सारा ज्ञान क्या कहा जाएगा? फिर इस पॉइंट पे से क्या कहेंगे? रत्न। रत्न। और अगर कोई नॉलेज है जो मैं सुन पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, पर वो मुझे बाबा से बेमुख कर रहा है, मेरा योग तोड़ रहा है, तो फिर वो क्या हुआ? पत्थर। तो बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। ये ज्ञान रत्न बहुत अच्छे हैं। हम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर जाना है।
कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह वर्षा तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, इसीलिए उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा को नॉलेजफुल इसलिए कहते हैं कि बाबा के अंदर भी संस्कार भरे हुए हैं और वो संस्कार है सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज देने के। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। हमको अभी तक सुनाया गया रॉन्ग कर करके, मिक्स कर करके, गोलमोल कर करके या उल्टा पुल्टा कर करके ज्ञान को सुनाया गया। उसमें कुछ न कुछ अलॉय मिक्स कर करके हमको अभी तक जो भी ज्ञान मिला होगा वो हमको वैसे सुनाया गया। लेकिन बाबा राइट कर समझाते हैं। मतलब देखो बाबा के एक एक शब्द में कितना राज है, गहरा राज। तो बाबा एक एक राइट कर समझाते हैं। राइट कर क्या समझाना होता है और रॉन्ग करके समझाना क्या होता है, दोनों समझेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी हमको वापिस जाना, वापिस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा न सके। हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर छूट जाएगा। जितना जितना हम आत्माभिमानी होते जाएंगे, प्यूरिफाई करते जाएंगे खुद को, उतना उतना हम इस शरीर से भी छूटते जाएंगे। जितना जितना इस शरीर से परे मैं आत्मा हूं, जितना जितना मुझ आत्मा का आत्मभान बढ़ता जाएगा, मेरे बात करने का, रहने का, चाल चलन, सब ढंग में आत्मिक भाव जब आ जाएगा तो फिर मेरा डिटैचमेंट बढ़ेगा। सबसे पहले संस्कार परिवर्तन होंगे। इस शरीर से आत्मा छूटती जाएगी, अंदर बैठकर भी छूटती जाएगी। और फिर बाबा ने कहा बाद में शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहां मिल न सके। ये पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय हम आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र। जैसे सोना वैसे जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। मतलब 20-22 कैरेट, 18 कैरेट। अभी तो गहने बनेंगे भी 18 कैरेट में, और 24 कैरेट की दर, 18 कैरेट की दर। तो बाबा कहते हैं कि आजकल कम भाव वाला पहनने की हिदायत दी जाती है। अभी हमारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां हम आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है, किधर की बात चल रही है? कहाँ सत्युग। हम आत्माओं की बहुत वैल्यू रहती है? सत्युग। सतयुग सतयुग में। में। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान कोई और न दे सके। इतना बार बार आत्माभिमानी के तरफ खींचने का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। हम बच्चों को भी अलौकिक जन्म शिव बाबा देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक पारलौकिक अलौकिक। हम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप हमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं।
हम जानते हैं हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है, अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों भी घर कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। हमको बाप कितना समझाते हैं। मैं आत्मा जो पवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे फिर सजा खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। धंधा करते हुए आत्माभिमानी अवस्था रहती है। किसका एक्सपीरियंस है? सावन भाई, जो जो बिजनेस में जाते हैं वो लोग बताओ अपना अपना एक्सपीरियंस। नहीं रहता है ना। रहता है। बाबा के बच्चे याद करने की कोशिश करें तो रह सकता है। तो बाबा कहते लेकिन अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल है, और अगर वो मुश्किल काम हम कर रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाबा कहते अच्छा अपन अच्छा अपने को आत्मा कहांगे अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। मतलब दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। और शिव बाबा को याद कर रहे हैं ऐसे ही बाप कहकर, उसका स्वरूप याद करके, वो अलग। लेकिन आत्मा समझेंगे खुद को तो बाबा ऑटोमेटिक याद आएगा। धंधा आदि करते यही मेहनत करो, इसीलिए फोटो भी रखा हुआ है। नीलम में भी बिजनेस संभालती है, कहती है अटेंशन रखते हैं तो बार बार याद आती है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं धंधा आदि करते यही मेहनत करो। फिर अपने आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं या तो आत्मा समझो या फिर चित्रों के सामने चित्रों को याद करो, पर किसी भी तरीके से अपने बुद्धि में वो घोटते रहो। तो इस शरीर से मैं काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत। बाबा कहते हैं यह याद करना ही मेहनत है। यह इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजा है, प्रेसिडेंट आदि है, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजा थे वो प्रजा बन गए, और बहुत सारे ऐसे हाईएस्ट पोस्ट वाली आत्माएं जिनका खून कर दिया गया, मर्डर किया गया, उनको रास्ते बीच मार दिया गया या फिर बॉम्ब से उड़ा दिया गया। तो ऐसे होता है। मतलब महात्मा गांधी जी हो या राजीव गांधी जी हो, भारत में या विदेश में भी बहुतों को ऐसे मारा गया। तो विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर राजाओं पर मुसीबतें हैं। यहाँ भी जो राजाएं थे वो प्रजा बन गए हैं, राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसी नोंद है। पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। अभी कोई राज्य व्यवस्था नहीं रही, अब तो सारा डेमोक्रेसी हो गया। बहुत ही आपस में लड़ते हैं। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। हम गुप्त वेश में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हैं। पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठकर सुनाते हैं, है ना। भक्ति में तो ये तो होता है, कोई भी त्योहार हो तो उसके ऊपर कहानी बनती है। हर एक त्योहार पर एक एक कहानियां सुनाई जाती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन कितनी पुरानी हो गई, आपने बचपन में सुनी होंगी, आज भी दूसरे लोग वही कहानी सुनते हुए आपको नजर आएंगे। तो इतनी ज्यादा कहानियों का बोलबाला है भक्ति में। तो बाबा कहते हैं विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। एस के नाम से कौन है, अपना नाम डाल के ज्वाइन करो। एस के नाम से जो भी ज्वाइन है, ओके। बाबा कहते हैं विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। अपने को आत्मा समझो,
आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। विहान नाम से जो है अपना नाम डालना। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नया बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्थान कहते हैं। ये सब कुछ याद कर रहे हैं सभी? जैसे जैसे वर्णन आ रहा है वैसे वैसे उस नशे में खो जाओ। ड्रामा अनुसार अब एक एक वाक्य बोलेंगे, आप उधर एक एक वाक्य में स्थित होते जाओ। ठीक है? दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। एक एक शब्द को पिक्चराइज करके, विजुअलाइज करके उसे जीना है। नई दुनिया में नया भारत था। कैसे है नया भारत? कैसे फील हो रहा है? नए भारत की खुशबू कैसे है? नए भारत का लुक कैसा है? नया भारत कैसे ग्लिटर कर रहा है? सोने का धुआं उठ रहा है नए भारत में से। नए भारत का वाइब्रेशन कैसा है? नए भारत के प्रकंपन कैसे है? आवाज कैसी है नए भारत में? शोर है कि शांति वाला, चिड़ियों की चहक वाला, प्रेम की महक वाला भारत? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम से सराबोर भारत। कैपिटल दिल्ली कैसा है? सतयुगी राजकुमार जहां रहते हैं, अनेकों देवी देवताएं यहां रहते हैं। जमुना का कंठा, जमुना कैसी है बाय द वे सतयुग में? सारी ही नदियां कैसी है? कैसा तल है? शांत होकर बह रही है। हम इस पार से उस पार भी जा सकते हैं, इतनी नदियां शांत है, समतल है। इतना ट्रांसपेरेंट वाटर है हर एक नदी का, कहीं पर भी किनारों पर भी गंदगी नहीं है। नदियां बहुत ही स्वच्छ है। परिस्तान है ये भारत। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, चारों ओर नेचुरल ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी। यहाँ पर मैं आत्मा कैसी हूँ? यहाँ पर मेरे पड़ोस वाले कैसे? और मेरा पड़ोस काफी दूर है मुझसे, क्योंकि एक एक महल ही एकड़ों में फैला हुआ है। एक घर में जॉइंट फैमिली रूप में कितनी प्योर आत्माएं रहती हैं। पवित्रता, आत्मा का शरीर कैसे है? पवित्र आत्मा का शरीर कैसे है? फील करेंगे, हर एक चीज फील करेंगे। बाबा कहते मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूं। हमने गीत सुना शुरुआत में कि वो कैसा हसीन है, तो फिर वो हसीन मुसाफिर हमको भी आपकर हसीन बनाता है। तो बाबा कहते हैं कि हसीन देवी देवता बनाता हूं, तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो। कोई हमारा हमें अवगुण तो नहीं है, याद में रहते हैं। अभी क्या क्या चेकिंग पॉइंट से चार्ट के, कल भी बाबा ने चार्ट के लिए याद खिंचवाई हमारी, तो एटलीस्ट लेटर तो लिखते होंगे सभी अभी तो, क्योंकि परसों भी पूछा था तो 50% से ज्यादा के हाथ उठ गए थे। मतलब अभी बाबा आपके इस ग्रुप के सारे बच्चे सीख गए हैं, राइट? एस के नाम से जो ज्वाइन है, अच्छा वो गायब भी हो गए, लेकिन जो भी 26 लोग ज्वाइन हैं उसमें से अभी 50% से ज्यादा लोग चार्ट लिखना शुरू कर चुके हैं, राइट? तो बाबा ने आज और कुछ पॉइंट बताए कि हमारे में अवगुण तो नहीं है, याद में रहते हैं, पढ़ाई कितनी पढ़ते हैं, ऐसे सारे चेकिंग पॉइंट उसमें डालने। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच। ऐसे नहीं शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है,
बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गंवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन की बात नहीं। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर हमको पुरुषार्थ बाबा करवा रहे हैं, वो प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। बाबा कहते हैं, कभी बाबा बोलता है ड्रामा पुरुषार्थ कराता है, कभी बोलता है मैं पुरुषार्थ कराता हूँ, कभी बोलता है आप ही करना है। हार और जीत का खेल है ना। ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठकर पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप हम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी हम बहुत नॉलेजफुल हैं। वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है। अगर कोई कमाई करनी है तो उसके लिए अलग अलग क्या कहते हैं, उसके लिए अलग अलग कोर्सेस होते हैं स्किलफुलनेस के लिए। तो स्किल बेस्ड लर्निंग अभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी उसका भी नॉलेज अलग होता है। तो बाबा कहते हैं कमाने के लिए भी अलग होता है। शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठकर नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हम लोग मुरली सुनने बैठे थे, 26-27 लोग। तो बाबा कहते हैं सारे मनुष्य सृष्टि भर में भी ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसी को भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। हम बच्चे जानते हैं अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ाते हैं श्रीमत पर चलते वह हाईएस्ट बनते, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, बाबा कहते हैं हाथ छोड़ जाते हैं, उनका क्या हश्र होता है। वह पढ़ाई में वह जाकर प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी तैयारी करो। गफलत में टाइम वेस्ट मत करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हथकारडे दिल यारडे। बाबा कहते मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की भी कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं। ठक्का करने से खजाना निकल आया। अब ये सबको कहानियां पता है, अल्लाह अव्वल दिन का, खुदा दोस्त का। तो अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठक्का करने से क्या बनाते हैं। वो अव्वल दिन क्या करता था। अव्वल दिन की कहानी में क्या होता था। अव्वल दिन या अल्लाउद्दीन भी बोलते हैं। तो उसकी कहानी में दिखाते एक उसके पास दिया था। वो दिए को उसने ठक किया कि उसमें से जी नहीं निकलता था। फिर वो बोलता था क्या हुक्म है मेरे आका। फिर वो उसे ऑर्डर करता था और फिर वो उसके काम करता था। तो हमारे पास भी ऐसा जिन है। बाबा ने तो बोला ठका करने से खजाना निकाल देते हैं। तो अभी तुम ठका करते हो तो कैसे क्या बाबा बनाते। बाबा कहते अल्लाह तुमको ठका करने से कैसे क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। गए थे ना अभी सतयुग में। एक ठका किया, कहा चलो वैकुंठ, तो सब वैकुंठ चल दिए। हमने इधर से एक बार बोला तो सभी यहाँ पे कौन बैठे। अव्वल दिन अल्लाह अव्वल दिन के चिराग बैठे हैं। तो ठका किया चले वैकुंठ, ठका किया चले त्रेता युग में, ठका किया आ गए द्वापर युग में, बैठ गए मंदिरों में, ठका किया आ गए कलयुग में। बाप को ढूंढ रहे थे, बाप मिल गया। भक्ति के सुहेज मनाने के बाद बाबा की गोद में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। ठका किया संगम में, अंत में पहुंच गए, रहनुमा बन गए, फरिश्ते बन गए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में बैठ गए। विश्व कल्याण करने के लिए उपराम अवस्था में है हम अभी। ऐसा ये संगम का अंतिम समय हो चुका है। और ठका किया तो फरिश्ते बनकर उड़ गए आसमान में। बाप का हाथ पकड़ा,
विश्व कल्याण की बेहद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सकाश दे रहे हैं आत्माओं को, खींच खींच कर ला रहे हैं एक एक को सेंटर की ओर। एक एक की बुद्धि को खींच खींच के उसका ताला शिव बाबा खोल रहे हैं और शिव बाबा से कनेक्ट कर रहे हैं। एक एक को हुक कर करके उसके नजदीक के बीके भाई बहनों के पास पहुंचा रहे हैं। थका किया, पहुंच गए परम धाम में, डीप साइलेंस में, डेड साइलेंस में, लाइट के वर्ल्ड में बैठ गए। थका किया, आ गए मुरली सुनने। किसके किसके पास है फिर ये? अभी थका किया और पहुंचते गए, किसके किसके पास अभी अलादीन का चिराग है? मेरे पास है। वेरी गुड। मेरे पास किसके किस हमारे पास है। वेरी गुड। 14 है चक्रधारी ना। बनाते हैं। देखो है कितनी खुशी हो हमारे रही है, पास। कितनी खुशी हो रही है सबको। तो नहीं जिसको आज जिसको अभी फील हुआ अलादीन का चिराग, वो लिख सकते हैं मैसेज में। सुदर्शन मेरे चक्र पास भी है पूरा दीदी। ही हो गया क्या बोला? सारे दिन की। सुदर्शन मेरे चक्र पास भी है पूरे दिन दीदी। का काम हो गया सुबह सुबह आज। हाँ, तो डेली डेली बस यही करने का। ठका, ठका शब्द याद करो, या घर में अभी दिन भर में किचन में भी काम करोगे, ठक से आवाज आया कि पहुंच जाना कहीं तो भी, ऐसे हाँ जी। कहीं पे भी ठका आवाज हुआ, मतलब कोई भी आवाज हुआ, उस आवाज का कनेक्शन जोड़ लेना कि मुझे 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। मजा आ जाएगा ना, ऐसे करेंगे तो कितना मजा आ जाएगा। हाँ जी हल्का ही हो गया हल्का शरीर हल्के हल्का पास। फील होगा, बहुत मजा आएगा। तो राइट, तो बाबा कहते, अरे मुरली, हाँ, तो बाबा कहते हैं थका करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो, अब वो कहानी में तो एक अल्लादीन को मिला था, यहाँ पे हम हर एक के पास है। अच्छा, वो कहानी में एक को मिला, या हम सबको क्यों मिल गया? क्या कहेंगे? जो कभी आवाज नहीं है, जिनका माइक ऑन नहीं, वो बोलो अभी। नए लोग बोलो, नए को आवाज सुनना है। अल्लादीन के चिराग से सुदर्शन चक्रधारी बन गए, बहुत अच्छा। सब बाबा के बच्चे हैं। हाँ, और लेकिन फिर भी उसका मीनिंग क्या है? अल्लाह अव्वल दिन का मीनिंग क्या है? अव्वल दिन को अल्लाह मिला। अल्लाह एक एक से एक प्यारा एक बच्चा। एक मिनट, मीनाक्षी बहन, हाँ आप बोलो पहले, फिर सरोज बहन। अव्वल दिन हम बच्चे हैं, हमको अल्लाह मिला। अब हम हम्म, बाबा को जिस समय चाहते हैं बुला लेते हैं, जब चाहते हैं तब वहां जाकर के बैठ जाते हैं, तो हमको खुशी चढ़ती है, नशा चढ़ता है, और हमारे काम जो भी होते हैं बहुत हल्के हो जाते हैं, जीवन बहुत हल्का हो जाता है। ओके। ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, और किसी ने तो भी लिखा कि ब्रह्मा बाबा को मिला तो हमको भी मिल गया। सरोज बहन क्या बोलेंगे? अल्लाह का अव्वल बच्चा मतलब 1 नंबर का बच्चा, सबसे प्यारा, जो अल्लाह हम्म। परमात्मा को हम्म। जब चाहे बुला सकता है। परमात्मा भी उसे उतना ही प्यार करता है, वो जब चाहे वो आ सकता है। अल्लाह का अव्वल बच्चा, अव्वल नंबर मतलब 1 नंबर। दूसरा मीनिंग होता है अल्लाह। हाँ, सविता बहन कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो। अच्छा, अल्लाह का, अल्लाह अव्वल दिन लाता है दुनिया में। अव्वल दिन मतलब सतयुग, तो सतयुग लाने वाला अल्लाह है ना। तो उसका ये दीप है, उस परमात्मा के हम सब क्या कहेंगे, वो ठका करता है। तो वो ठका किसको होता है? बाय द वे, वो दिया है कौन सा? लेकिन हमारे पास, आप सबने भी अभी किया अनुभव, तो वो दिया कौन सा है जिसको हमको घिसना है? लेकिन वो चिराग आ- है क्या? आत्मा ये है। आत्मा। अच्छा, एक्यूरेट जवाब चाहिए, अभी देखते हैं कौन बोलता है। मौलीश्री बहन। पुरुषार्थ अच्छा, पुरुषार्थ, क्या बात है। और क्या है? मुरली। मुरली वो दिया है, अच्छा, सुदर्शन चक्र। और ज्ञान का मंथन चिंतन। और बुद्धि का मनन चिंतन तो घिसने वो से दिया, दिया दिया कौन सा है वो जिसको घिसना दिया है? हम आत्मा आत्मा, हम आत्मा, मन आत्मा है। रूपी दिया। अच्छा, आत्मा रूपी दिया, अच्छा, और अच्छा वो जीनी कौन सा है? ब्रह्मा जीनी बाबा कौन सा होगा। है? याद का दिया, अच्छा, जीनी कौन सा है? जीनी जो सारे जो काम करता है। परमात्मा की याद है ना। जीनी, जीनी कौन सा है? वो जीनी सारे काम करता था ना अल्लाह का, ये शिव बाबा है, शिव बाबा। शिव बाबा जीनी है, अच्छा, उसको जीनी बना दिया। और हम बच्चे हैं दीनी बहन।
जीनी है हमारा मन। मन जिनी है, हाँ ये मन मैं बोलने जिनी है, वाली मन थी। को जितना घिसेंगे उतना वो प्यूरिफाई होगा। जितना मन को घिसेंगे उतना हमारे अंदर वो क्वालिटीज उभरेगी। जितना हम मन को घिसेंगे उतना उसमें से नई नई चीजें निकलेगी। अभी हम जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे आप लोग अपने मन को दिशा दे रहे थे, मन घिस रहा था और मन आपको लेके जा रहा था 5 स्वरूपों में। तो आपको कितनी खुशी हुई, क्योंकि आपके हर एक के पास वो जीनी है। वहां पे तो एक ही अव्वल दिन के पास जिन था, अल्लाह अव्वल दिन के पास, लेकिन यहाँ पे अव्वल दिन लाने वाला अल्लाह हम सभी के पास वो एक एक जीनी बिठा कर रखा है उसने। उस जीनी को काम नहीं दोगे तो वो वेस्ट की तरफ लेके जाएगा। उस जीनी को बोलोगे चल घुमा 5 स्वरूप का चक्र, तो वो हमें ऐसी खुशी देगा। तो हर एक के पास जीनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज अपना जीनी साथ में ले लेके घूमना। तो जीनी दिन भर बोलता रहेगा, बोलो बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, उसको बोलने का चल सतयुग। बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, बोलने का शांत बैठ। बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, बोलना बोल माँ मुरली के पॉइंट्स याद दिला ओम मुझे। शांति। मैं अपना एक एक्सपीरियंस सुनाऊं? हाँ सुना दीजिए। अभी एज मेरी 75। आपकी एज है? और क्या हाँ, आपके शरीर की? 75 क्या आपके शरीर की? शरीर की। तो हाँ 3 बार तो शरीर चलते चलते रोड पर गिर चुका है। ठीक है। तो कभी थोड़ा लगता है, कभी तो ऐसा लगता है कि भाई अभी रिपेयर होगा कि नहीं, बाबा को मालूम। हम्म पर हमारा नसीब जो है ना इतना अच्छा है बाबा के कारण, कि हम्म बहुत ही एक अच्छी एक्यूपंक्चरिस्ट जो हम्म सुइयां चुभोती है ना, वो हम्म आती है घर पे। हम्म 8 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार। तो बोलती है मैंने इतने पेशेंट देखे पर तुम्हारी जो रिकवरी हो रही है ना, अनबिलीवेबल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो बोलते हम्म हैं यूट्यूब पर तुम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पता नहीं कितनों का भला हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये रात की बात है, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। बहुत अच्छा, इसके पहले भी तो आपने मैं अपने शेयर सब किया था। बीके जो भी मेंबर्स है कहेगी, आप मेडिटेशन इतना विश्वास और ध्यान से करें ना, हर किसी की किस्मत के आगे वो जिन खरा ही खरा है। क्या बात है, बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जरूर शेयर किया कीजिए। तो बाबा ने कहा ये जीनी आपके पास है, ये दिया आपके पास है। जितना घिसना है घिसते चलो, जितना घिसना है घिसो, आत्मा को उतना प्यूरिफाई करते चलो। राइट, यस सरिता बहन। तो बाबा कहते हैं अल्लाह तुमको ठका करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। मतलब पहले ऐसे बाबा जब शुरुआत में ऐसे करवाते थे कि बैठ गए। आजकल तो गाना लगाने के सिवाय, लाल लाइट लगाने के सिवाय, कमेंट्री के सिवाय जल्दी योग नहीं होता है। लेकिन अभी भी बहुत बच्चों के ऐसे हैं। आप लोगों को पता होगा स्पार्क की भट्टियां होती है बैंगलोर में। वो जब भी होगी मैं ग्रुप में डालूंगी। वैसे मैंने आपको मधुबन का जो आया हुआ है प्रोग्राम वो भेज दिया है। तो आप सब लोग प्लान कर भी रहे होंगे भट्टियों में जाने का। बैंगलोर की जो भट्टी होती है तो एकदम साइलेंस वाली भट्टी। तो हमने एक बार शेयर किया था श्रीकांत भाई जी से। तो इतनी सुंदर भट्टियां हो रही है, विपश्यना से भी पावरफुल। तो वो भट्टियों में भी जाने का टारगेट रख सकते हैं। जब भी आएगा हम आपको शेयर करेंगे। हमारे अंदर से थॉट है जाने का, अब देखते हैं बाबा ले जाएगा तो बाबा कहते हैं पहले ऐसा होता था, आपस में बैठकर ध्यान में चले जाते थे, फिर लोग उसको जादू बोलते थे। तो बाबा ने बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इसलिए समय, इस समय की। इसलिए बाबा की पहाड़ी पर इतना महत्व है। बाबा की पहाड़ी पे जाती थी बच्चियां और वहां पे साइलेंस में बैठ के ध्यान में चले जाते थे। लेकिन फिर डांस करते थे, रास करते थे, लेकिन वो रिस्की होता था। क्योंकि रास में चले गए और समझो बाबा याद नहीं है तो किधर भी भटक सकते हैं और फिर नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए बाबा ने बंद कर दिया। मुझे हाथम आवाज तय हमें की समझ नहीं हो रही। सुमन बेन आवाज, आपका माइक नहीं म्यूट कर दो। क्लियर है, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज एकदम क्लियर है। अरे ये है। अच्छा ठीक है। हातम ताई की भी कहानी है। मुहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। अब ये तीसरी कहानी है। कौन सी? हातम ताई की कहानी। तो बाबा कहते मुख में मुहलरा डाल देता था वो हातम, उसको कुछ लाना था, वो एक एक परी को छुड़ाने के लिए। तो हातम ताई की कहानी है। तो इस पे मूवी भी बनी हुई है, तो हमने वो मूवी देखी थी बचपन में तो वो याद है। तो उसमें वो
कहीं तो जाता था, वहां पे डेंजर जोन था, तो वहां पे उसको बोला गया था मुख में मुहलरा रख ले तो फिर तू गायब हो जाएगा। और मुहलरा निकाल दिया बाहर तो मिस्टर इंडिया से बाहर आ जाएगा, तो मिस्टर इंडिया बन जाएगा। वैसे ही तो मुहलरा मुख में डालते थे, माया गुम हो जाती थी। मुहलरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ न सके। तो हमारे पास भी मुहलरा है अंतर्मुखता का। जब प्रॉब्लम आ रही है, जब सामने वाला चिल्ला रहा है, जब कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो रही है दिनचर्या में बात, तुरंत साइलेंस, साइलेंस का मुहल्ला डाल दो, मैं आत्मा हूं। तुरंत अपने जीने को बोलो, है ना। और आपको बताए कुंडलिनी हीलिंग जो सिखाते हैं या रेकीज आदि सिखाते हैं, बस यही यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ ऑर्डर उसमें डाल देते हैं, या फिर एंजेलिक हीलिंग आजकल चल रहा है, एंजल्स को बुलाते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। बाबा ने बस बड़े बड़े नाम नहीं दिए, बाबा यही सिखा रहा है हमको। लेकिन बाबा को कॉपी करके फिर आज बहुत सारी चीजें बनी हैं और जनरल लोगों को उससे इफेक्ट हो रहा है। तो हम बच्चों को तो होना ही चाहिए। एक एक के पास जिनी है, एक एक के पास मुहलरा है। तो बाबा कहते बच्चे मुख में मुहलरा डाल दो। तो आज सारे दिन के लिए बहुत सारी चीजें मिल गई आपको, दिया मिल गया, जिनी मिल गया, मुहलरा मिल गया। बाबा कहते हैं शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं। बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे, बोलो वह विकार का नाम नहीं है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। पांच विकार वहां होते ही नहीं है। देह अभिमानी नहीं है। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहां होते ही मोहजीत है। आज तो बहुत सारी कहानियां कवर कर रहा है बाबा, मोहजीत की कहानी भी है। वहां मोहजीत है। इस पुरानी दुनिया से नष्ट हुआ होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। हमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। आप लोग भी अपने घर में बैठे हो, हम भी अपने घर में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं घर बार किसी का नहीं छुड़ाया बाबा ने। तो जो डरते हैं ना ब्रह्मा कुमारी से, नारे बाबा यहाँ पे घर बार छुड़ाते, यहाँ पे भाई बहन बनवाते, उनको बोलो ऐसा ही जवाब हमने दिया था, पिछली बार भी आपको शेयर किया था। वो बीच में कुछ लोग कुछ भी चीजें वायरल कर रहे थे, तो हमारे एक दूर के लौकिक अलौकिक दूर के एक लौकिक भाई ने हमको मैसेज किया था। हाँ, तो बाबा ने उन्होंने मैसेज किया हमको कि ये देख वायरल हो रहा है ब्रह्मा कुमारीज के बारे में। तो मैं जानता हूँ कि तू करती है ब्रह्मा कुमारीज का, तो मुझे बता ये सच है क्या। तो सबसे पहले तो खुशी हुई कि वो कभी बात ही नहीं करता है और उसने ये बात मुझे पूछी, तो कितनी अच्छी बात है। मतलब डायरेक्ट कमेंट नहीं किया उसने मेरे ऊपर कि देख तेरे ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा है। वो सेंसिबल होगा तभी उसने मुझे ऐसा पूछा कि देख हमारे ग्रुप में, हमारे वो कौन सा ग्रुप है उनका, वो कोई तो भी आजकल वो चल रहा है ना, हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म, इसके ऊपर उसको कुछ नाम है उनका। तो उस ग्रुप में वो चल रहा था उनका। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ग्रुप में आया हुआ है। तो फिर मैंने उसको बस, फिर मुझे एकदम से लगा कि उसको बहुत सारा बता दूं, फिर एकदम से साइलेंस हुई, बाबा को याद किया कि बाबा इस आत्मा ने पहली बार कुछ पूछा है। नहीं जिहाद नहीं, ये हिंदुत्व को बहुत चलाते हैं ना, उसका नाम मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है, इजी नाम है। तो हिंदुत्व के ऊपर वो बहुत ज्यादा आजकल चलवा रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व का मीनिंग नहीं समझते हैं। हिंदुत्व के नाम पर चला रहे हैं उसको ही। हाँ लेकिन नहीं उसके RSS दीदी। आरएसएस नहीं, आरएसएस के नाम पे अपना एक एक ग्रुप चल रहा है दूसरा ही, जिसमें वो सोचते हैं कि हम ये चलाते हैं, मतलब हम हिंदुत्व को बहुत महत्व देते हैं। तो आएगा तो बोल देंगे, चलो जान दो, किसी के नाम में नहीं जाना है अपने को। लेकिन जैसे उन्होंने ये बोला हमको, तो उनको हमने जवाब एक ही दिया। क्या जवाब दिया होगा, बस बाबा को याद किया कि बाबा इसको मैं क्या जवाब दूं शॉर्ट में। तो पहले हमने लिखना शुरू किया मैसेज में, लंबा चौड़ा मैसेज हो गया, फिर बोला नहीं शॉर्ट में देना चाहिए। फिर बाबा को और याद किया, तो लिटरली बस एक ही चीज आई और हमने ये लिखा, तुझे क्या लगता है मेरी लाइफ को देखकर, क्या मैं घर बार छोड़ के निकली हूँ? क्या मैं तेरी जिया जी को भाई बोलती हूँ? क्या मैंने कभी तूने देखा मुझे कि मैं वाइट साड़ी में आई हूँ कहीं पे? क्या तूने मुझे देखा है कि मैं कोई फंक्शंस में नहीं आई हूँ, या फिर मैंने इन्वॉल्व होके हर एक प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है? तो फिर वो स्पीचलेस हो गया। फिर उसने बोला, मैंने बोला बस फिर तुझे तो पता है मैं कितने दिनों से ये ज्ञान में फॉलो कर रही हूँ, इस ज्ञान को अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ तुझे मुझ में कोई गलती दिख सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इस विद्यालय की गलती है। वो फिर मेरे स्वभाव संस्कार की गलती हो सकती है।
अगर मैं तेरे से जोर से बात करूं, अगर मेरा तेरे से झगड़ा हो जाए, तो ये मेरे खुद के संस्कार है, इसमें विद्यालय का लेना देना नहीं है। तो ये तू भी नॉलेज ले सकता है, मैं भी ले सकती हूँ। तू कैसे रहता है, तू खुद में कितना परिवर्तन करता है भैया, वो तेरी बात है। और मैं मुझ में कितना परिवर्तन करती हूँ, वो मेरा पुरुषार्थ है। तो लेकिन लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। तो उसने बोला अब मुझे समझ गया, ठीक है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब बजरंग दल, यस, ऐसा कुछ नाम था। तो फिर बाबा कहते हैं, मतलब उसका क्लैरिटी आ गई उसको। तो बाबा कहते हैं कि तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। इसीलिए हमारा व्यवहार कैसा है, हम रहते कैसे हैं घर बार में, हम लोगों से कैसे व्यवहार करते, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो हमारे दिनचर्या, हमारा जीवन हमको ऐसे बनाने की कोशिश करनी है कि हम अपने जीवन से लाइव एग्जाम्पल दे सके, और जिम्मेदारी भी ले सके कि हमसे जो गलतियां हो रही है, अगर हमारी आवाज ऊंची हो रही है, अगर हम दिनचर्या में ढंग से नहीं चल रहे, तो फिर ये हमारी गलती है। अगर हमारे से दिनचर्या में कोई भी ऊंच नीच हो रही है, तो ये हमारी गलती है, हम भी पुरुषार्थी है, हम काम कर रहे हैं खुद पर, हम कोई 30 मार खा नहीं है। ये एडमिट करने का डेयरिंग भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ज्ञान में तो हम 30 मार खाए, ऐसे में नहीं। हमको एक्सेप्ट करना है, अपनी जिम्मेदारी लेना है अपने व्यवहार की। तो इसीलिए बाबा चाहता है हम एक एक गृहस्थ में रहने वाले उदाहरण मूर्त बने। सबका हिसाब किताब चुकतो होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। हमारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है, दूर, बहुत दूर। मारो छलांगे, एक छलांग मारो, फिर दूसरी मारो, फिर तीसरी छलांग, पहुंच जाओ परम धाम। दूर दूर ऊपर जाती है बुद्धि। तो लोग देखेंगे, लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, वो लोग सूर्य चंद्रमा कहाँ तक है, वो वहां तक छलांग लगाएंगे। तो बाबा कहता है हमको तो घर पे बैठे ही छलांगे लगाते हैं बाबा के पास पहुंच सकते हैं हम, हमारा सब कुछ आसान है, इकोनॉमी से कार्यक्रम है सारा। तो सूरज चांद में क्या है, आगे समझते थे ये देवता है, पहले तो सूर्य चांद को देवता समझते थे, अभी जान गए हैं कि वो ग्रह नक्षत्र तारे हैं। तुम कहते हो यह मांडवे की बत्तियां है, यह खेल होता है, तो यह भी बत्तियां है, मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं। होती है मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में ये सूरज चांद नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आता है वो, वहां खेल नहीं है, ये अनादि खेल चलता है। अब यहाँ नीचे हमको सृष्टि चक्र चलाना है इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े दो फोकस दे दिए बाबा ने। कौन से? सूरज और चंद्र के। और उसके ऊपर सूक्ष्म वतन में जाते, वहां पे कोई खेल नहीं होता, इसलिए वहां पर लाइटिंग नहीं होती। बाबा मतलब बेवजह हर जगह सेटअप नहीं तैयार करता। कितना सुंदर पॉइंट है ना ये। सेटअप तैयार नहीं करता बाबा। सेटअप कहाँ पे है, हमको एक्टिंग कहाँ करनी है, नीचे पृथ्वी तल पर। तो सेटअप पूरा यहाँ पे लगता है, पैकअप यहाँ पे होता है ना। लेकिन ऊपर नहीं सेटअप लगता सूक्ष्म वतन में, और परम धाम में भी नहीं, वहां पे मूवी और साइलेंस, चक्र फिरता रहता है। ये पॉइंट समझी होगी सब लोगों को, आई होप। बाबा कहते प्रलय होती नहीं, भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही नहीं है, जलमय होती नहीं है। आज और एक चीज कर सकते हैं, अगर करना है आप लोगों को तो एक मजा करना, जब भी कोई काम शुरू करना है तो कान में एक आवाज गूंजनी चाहिए, एक्शन। और जैसे ही काम शुरू होता है तो फील करो, जिनी चल काम कर, बाबा की याद में। और जैसे ही वो काम आपके हाथ में का खत्म होता है, तो एक आवाज गूंजने दो, पैकअप, एक्टिंग हो गई खत्म। तो फिर तुरंत कछुआ बन जाओ, आत्मिक स्थिति में चले जाओ, फिर अगला काम करो। ऐसे ट्राई करना आज दिन भर में, है ना, जैसे आपकी मूवी चल रही। तो एक्शन और बैकअप, पशु पक्षी आदि जो भी है वह सब होंगे। बाकी जो भी बाबा कहते हैं खंड है, मनुष्य रहते नहीं, ऐसा होता नहीं। वो सतयुग त्रेता में रहते नहीं है, बाबा कहते हैं खंड। अभी कितने खंड हैं? 7 खंड जैसे जाने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर सतयुग त्रेता युग में वो रहते नहीं। तो हमको भी जो नुमा शाम में हम योग करते हैं, उसमें अलग अलग खंडों को, हम एरिया को विजुलाइज करके मेडिटेशन कर सकते हैं। एशिया, रशिया, मतलब एशिया है, या फिर आशिया खंड है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग खंडों को याद कर सकते हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में हम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे। प्रैक्टिकल में, ये सारी बोल भाषा नहीं है, ये प्रैक्टिकल होने वाला है सब कुछ। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाबा कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है भाई, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाबा की महिमा करते हो। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मरतबे वाला था, ऐसे रो रो के चिल्लाते चिल्लाते याद करते, हाई पीट करते ना कोई मरने के बाद, तो ऐसा था वैसा था। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भी याद करते हैं। हमको भी बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, तो हमको तो रोने से छुड़ाने वाला बाबा है, उसकी महिमा करेंगे तो क्या मजा आ जाएगा। तो बाबा का आज ये होमवर्क है सारे दिन में, कि बहुत सारे होमवर्क मिले आज, याद करने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स है। तो बाप की महिमा करते रहना है सारा दिन। हमारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, कितनी बार हमने आज चक्र घुमाया है ना, मजा आ गया। सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूह का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। आज सृष्टि के आदि मध्य अंत से ही शुरुआत की थी ना बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि ये हमारी बिरादरी है। आज बहुत सारे नए नए पॉइंट्स आए याद रखने के लिए। रूहों का सिजरा, मनुष्य सृष्टि का सिजरा। तो बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वो करनी है, वही करनी हो। कथनी करनी एक हो जाए तो हमको कौन सा स्वरूप बोलेंगे। जहां कथनी करनी एक हो जाती है उसका एक सिंबल है, तो आप लोग मैसेज में डालो। कथनी करनी जिसकी एक हो जाती है उस सिंबल को क्या बोलते हैं। उसके लिए एक सिंबल है, देखते हैं, एक बार आपको बताया था, किसको किसको याद है या किसका किसका चिंतन चलता है। कथनी और करनी जिसकी एक होती है उसके आधार पर एक सिंबल बनता है। ओके, तो आप देखते कौन कौन डालते हैं। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। ऐसा बोलने की बात ही नहीं है, एक्चुअली बोलने के साथ साथ चलन भी चाहिए। एक सेकंड। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं राजा आदि। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। राजा विक्रमादित्य से शुरू हो गया, बिगर लाइट वाले राजा। अभी हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं। ऑब्जेक्शन। कहते बाबा माया भुला देती है। किस पे डाल दिया, माया के ऊपर थप्पड़ मार दिया कि माया भुला देती है। अपनी जिम्मेदारी हम लेना सीखे, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है ना, मुख्य टीचर एक ही है। कौन है मुख्य टीचर। यहाँ पर मुरली आपको रोज कोई ना कोई दूसरा सुनाता है, पर मुख्य टीचर कौन है। मुख्य शिव टीचर बाबा। शिव बाबा। शिवा। शिव यस, बाबा है जी। सब लोग एक टीचर से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्यूशंस ले रहे हैं। बाकी और सब है नायब टीचर। हम सब कौन है, सेंटरों पे सब कौन बैठे हैं, नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। बाबा कहते हैं ठीक है, बाप भूल जाता है, चलो मुझे टीचर के रूप में याद करो। फिर टीचर नहीं याद आता तो सदगुरु के रूप में याद करो। कल परसों की मुरली यही बोल रही थी, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरा याद करो, दूसरा भूला तो तीसरा याद करो। कितनी सारी बातें आज मुरली में आई है। आज तो याद भूलनी नहीं चाहिए, हमारा जीनी दिन भर काम करता रहेगा आज। कोई ये कर रहा है, स्क्रबलिंग कर रहा है इसके ऊपर, तो कनेक्ट। बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सारे 27 लोग एक साथ। हम सब हम हमारे रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों को रूहानी रूहानी माँ बाप को बाप दादा को दादा को याद को याद याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। और नमस्ते। वाह नमस्ते। बाबा वाह, वाह बाबा शुक्रिया बाबा, वाह, शुक्रिया 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 बाबा, वाह, शुक्रिया ड्रामा वाह। शुक्रिया। वाह वाह, मुझे वाह आत्मा का ड्रामा श्रेष्ठ वाह, से वाह सदगुरु। मुझात्मा का श्रेष्ठ से वाह श्रेष्ठ बाबा भाग्य वाह। वाह। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, आज मैक्सिमम लोगों ने ऑडियो खोला, क्या बात है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मौजिद बनना है। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, शांति में रहना है। और नहीं रहते आता है तो मुख में मुहल्ला डाल लेना है। कुछ ना कुछ रखो आज अपने पास, छोटी सी कोई चीज, शुगर वाली नहीं, जिससे आपका एनर्जी बढ़े, ऐसा कोई भी एक चीज रखो अपने जेब में अपने पास। और दिन भर में बार बार ना वो मुंह में रखो, है ना, खाने की कोई चीज छोटी सी एक आधा, और वो मुंह में रखो दिन भर में। और फिर वो मुंह में रखने के बाद सोचो मेरे मुख में मोल रहा है,
तो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं अगला घंटा या अगले आधे घंटा जितना देर वे मुंह में रहेगी तब तक मैं शांति में रहूंगी। ऐसा प्रैक्टिकल में भी आप प्रयोग कर सकते हो। फिर उससे आपको याद रहेगा कि मुख में मुहल्ला डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, जिसको लगता है कि मेरी बहुत बात होती है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो एक ट्राई करके देखना। वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। लौंग आदि भी रख सकते हैं, इलायची भी रख सकते हैं, ज्यादा लंबा समय रहती है वो मुंह में, तो वो रख दो, मुंह भी खराब नहीं होगा। इलायची से तो बहुत फायदे होते हैं, तो इलायची, ये लौंग से भी बहुत फायदे होते हैं, तो लौंग रख लो मुंह में। और सोचो ये लौंग मतलब क्या है, मुहल्ला। जब तक मुंह में लौंग रहेगी तब तक मैं बहुत प्यार से बात करूंगा, जब तक मुंह में लौंग रहेगी मैं एकदम साइलेंस में रहूंगा, जो भी आपको करना है पुरुषार्थ। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो चीजों के साथ, स्थूल चीजों को आप याद का जरिया बना सकते हो। तो संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है, संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता। तो ये जो हमारा ग्रुप है ना सारा, भले 27 लोग ज्वाइन करे या बाद में कोई सुने या बाद में कोई पढ़ते भी है पॉइंट्स जो मुरली चिंतन में आते हैं, तो ये जो हमारा संगठन का किला बनना चाहिए, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। न कोई डिस्टर्ब हो न कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दो को शुभकामना शुभ भावना सहयोग देते रहे, तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बनकर सर्व को रिगार्ड देना, स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना, न कोई डिस्टर्ब हो न कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दो को शुभकामना शुभ भावना का सहयोग देते रहे, तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। हम लास्ट में 2 मिनट के लिए ऐसा करेंगे प्रैक्टिकल एक्टिविटी। स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ युक्तियुक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अपने अपने वीडियो ऑन करने के लिए रेडी रहना, जिनको जिनको पॉसिबल है, तो हम लास्ट में एक्टिविटी करेंगे। जब हर कर्म यथार्थ युक्तियुक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की, आज पवित्रता की नई व्याख्या दी बाबा ने, यथार्थ और युक्तियुक्त कर्म करने वाली पवित्र आत्मा। लिख लो अपने पास, अंडरलाइन कर लो, ये वरदान भी देंगे हम सबको। हर कर्म यथार्थ और युक्तियुक्त करने वाली पवित्र आत्मा। मैं हर कर्म यथार्थ युक्तियुक्त करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा, ये ग्रुप में भी डालना ये वाला यथार्थ युक्तियुक्त का पॉइंट। हर एक बच्चा जो स्वप्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो, तो वह बीज फलस्वरूप बन जाएगा। हर एक बच्चा जो स्व के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है, जैसे आज मुरली में सब लोगों ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया होगा, लिख भी रहे थे मैसेजेस में, तो सब अपने मैसेजेस पढ़ लेना, तो करके ही दिखाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो। इसलिए स्थूल चीजें भी आपको बताई, जैसे लौंग मुंह में रखने की बात है, तो स्थूल चीजें भी बाबा कहता है आप ले सकते हो याद करने के लिए। या फिर ठका, ये शब्द से आपको याद रहेगा, कहीं पे भी कोई भी आवाज आती है, आवाजें तो आती ही रहती है, उसे याद रहेगा कि मेरा जीनी हाजिर होता है, फिर वो मुझे 500 रुपयों का अभ्यास करवाता है। तो ऐसे इसको एनएलपी की प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो, तो वह बीज फलस्वरूप बन जाएगा, वो बीज फलस्वरूप बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। अच्छा, आज बाबा ने हमको विशेष क्या कहा कि ज्ञान रत्न देने बाप आया है, जो भी सुनाते हैं बाप वो समझाते हैं, वह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता।
आत्मा की वैल्यू मुख्य कम होने का मुख्य कारण है खाद पड़ गई आत्मा में, मूलम्मा बहुत पड़ गया तो वैल्यू कम हो गई। अभी बाबा ने कहा ठका करते रहो, खुद को प्यूरिफाई बनाते रहो। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, है ना। हमारे मन का धीरज नहीं गया, हमारे मन में कोई आता है तो हमारा धीरज बढ़ जाता है। वो गीत, उस गीत के अंदर तो गया मन का धीरज ऐसे बोलते हैं। हम तो और सेंसिबल होते हैं। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, अभी सभी लोग अपनी अपनी वीडियो जिनको जिनको ऑन करना पॉसिबल है वो ऑन कर लो, बाकी लोग जो भी बैठ सकते हैं बैठ लो, जिनको निकलना है वो पॉइंट शेयर कर दो। अभी हम करेंगे छोटा सा एक प्रयोग। जितनी भी आत्माएं दिख रही है मतलब ऐसे रखो कि आप लोग ऐसे हाफ ही दिखो, सबके चेहरे दिखने चाहिए एटलीस्ट। ओके, सबके चेहरे यहाँ तक दिखने चाहिए। बहुत अच्छे, फटाफट कर लो ऑन सभी जिनको जिनको पॉसिबल है। और जो जो आपको दिखते जा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर सामने लैपटॉप है तो सबको एक साथ देख के सबको शुभकामना शुभ भावनाओं की गिफ्ट देनी है कि ये आत्मा भी युक्ति युक्त बन जाए, संतुष्ट मनी बन जाए। इस आत्मा को हम क्या वरदान देंगे, जो भी आत्माएं दिख रही है स्क्रीन पे, कि ये युक्ति युक्त बनती जाए, संतुष्ट मनी बनती जाए। इस आत्मा के द्वारा हर कर्म यथार्थ हो। अब ये रट्टा मारते जाओ, मन में सोचते जाओ, संतुष्ट मनी भव, यथार्थ कर्मधारी आत्मा भव। अभी एक एक को देखते जाओ। मुझे तो यहाँ पे सब दिख रहे हैं, करीबन 4 12, नहीं कितने दिख रहे हैं मुझे, जितने भी दिख रहे हैं सब लोग। तो ये सभी आत्माओं को वरदान देते जाओ। सरिता बहन, कविता बहन, सुमन बहन, मोनिका बहन, शोभा बहन, किरण भाई, सविता बहन, इंदिरा बहन, मौलिश्री बहन, भावना बहन, शीतल बहन, निर्मला बहन, राधा बहन, ये सब लोग दिख रहे हैं, शशिकला बहन, ये सब लोग दिख रहे हैं। सबको देखते जाओ एक एक करते करते, और सबको वाइब्रेशन देते जाओ। संतुष्ट मनी भव, हर कर्म यथार्थ युक्ति युक्त करने वाली रांझू रमजबाज की समझदार आत्मा भव। देखते जाओ, एक एक को ब्लेसिंग्स देते जाओ, करते जाओ ऐसे ऐसे, स्क्रोलिंग करते जाओ अपने मोबाइल पे, स्क्रीन देखते जाओ, और एक एक के ऊपर रुको, वाइब्रेशन दो। और एक चीज कर सकते हो ये होने के बाद, जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किए उनको आप ऐसे ऐसे उनके इसमें जाओ पार्टिसिपेंट लिस्ट में, और यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 26 27 लोग। तो एक एक के नाम पे जाओ और एक एक के नाम को फील करो और उसे वरदान देते जाओ। संतुष्ट मनी भव, यथार्थ युक्ति युक्त कर्मधारी भव। संतुष्ट मनी भव, यथार्थ युक्ति युक्त कर्मधारी भव। हर एक के नाम को पढ़ते जाओ और उसको वरदान देते जाओ। संतुष्ट मनी भव, यथार्थ युक्ति युक्त कर्मधारी भव। अभी इसको और बढ़ाने के लिए और एक चीज आपको बताएंगे। ये खत्म होने के बाद आप क्या करना, मुरली चिंतन ग्रुप में जाना, वहां पे आपको सबके नाम दिखते हैं। पार्टिसिपेंट में जाना, अबाउट अबाउट में जाना, और उसके अंदर पार्टिसिपेंट लिस्ट ऐसे ऐसे करते जाना। करीबन मेरे हिसाब से वहां पे बहुत सारी आत्माएं हैं मुरली चिंतन ग्रुप में। तो जितने पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिखती है आपको, उतनों को वाइब्रेशंस देते जाना। क्या बोलेंगे, संतुष्ट मनी भव, यथा निर्मला यथार्थ बैठे हैं, तो हर एक को वाइब्रेशन जा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, ये प्रयोग करना। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आप बोल रहे थे ना कथनी करनी एक होती है, तो उसका सिंबल क्या है? हाँ बताओ, अच्छा कौन बताएगा, इसके पहले हमने बताया था, अच्छा याद किया, बोलो। इंदिरा बेन आपके शायद ऑडियो में आवाज आता है, इंदिरा बेन आपका ऑडियो बंद करेंगे, कुछ खरखर आती है। आप लोगों को बताया था, याद करो, चलो बताओ फटाफट। दुनिया में लोगों को सिंबल देते हैं, हीलिंग सीखने वाले को हमारे बाबा ने हमको बहुत सारे सिंबल्स दिए। कौन सा पवित्रता। सिंबल है, मैं बहुत बार डालती हूँ वो सिंबल, याद करो अभी। और कितने सारे हिंदू, कथनी करनी एक जिसकी समान। एक है, सोचना करना, और सोचना बोलना और करना जिसका सेम है उसको क्या बोलते हैं?
अरे मैं मूलहर फरिश्ता। आत्मा नहीं हूँ, नहीं नहीं, मूलहर आत्मा नहीं होता है, मूलहरा मुंह में डालना, ये बात होती है। फरिश्ता। नो। पवित्र। अरे मुझे लगा आप लोग याद करोगे, ऐसे कैसे भूल रहे हो, इतने पुराने बच्चे से नहीं। कथनी, करनी और सोचना, सोचना बोलना करना एक है जिसका, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए मैं लिखती हूँ बहुत बार। याद नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं है? शीतल, कौन सा सिंबल है? ओम का सिंबल। करेक्ट। ओम मतलब अ उ म, म मतलब मनन, उ मतलब उच्चारण, अ मतलब आचरण। अ उ म, हाँ ओंकार हाँ स्वरूप। हाँ, तो मैं आपने आत्मा डाला था। ओंकार हूँ, मैं आत्मा ओम हूँ, मतलब मेरा मनन, मेरे मन में जो चलता है वही मैं बोलती हूँ, वही मैं करती हूँ। दिस इज सिंबल, ये बाबा ने दिया हुआ सिंबल है ओम। मैंने आज थैंक यू पहली बार दीदी। सुना, पर अब मैं याद रखूंगी। हाँ, पहली बार ही और सुना भी कुछ मैंने भी। सिंबल आपने है। डाला था, यस, मैंने याद भी किया था, फिर भूल गई। हाँ, एक आध दिन और हम एक लोग इस पे योग भी कर सकते हैं कभी। समय मिलेगा तो हम इस पे योग भी कर सकते हैं, अलग अलग सिंबल्स पे हम योग कर सकते हैं, पता है? लोग दुनिया के अंदर ना हीलिंग टेक्निक्स में अलग अलग सिंबल्स पे योग करवाते हैं, तो हम दीदी क्या, इससे फिर योग से कर सकते बताना। मनन, म हैं। मतलब। अ कथनी उ म, करनी। ए यू यम से, ए फॉर आचरण, यू फॉर उच्चारण, उच्चारण। एम फॉर मनन, एक्शन, यू फॉर अटरिंग मतलब बोलना, एम फॉर माइंड में क्या चल रहा है। इंग्लिश में भी मीनिंग आते हैं और हिंदी में भी आते हैं, ऐसा सिंबल है ओम। और एक चीज और पूछना था, दिया और जिन्नी एक ही चीज है ना? नहीं जो नहीं नहीं, आज है। नहीं, दिया खटक, दिया ठका करते हैं फिर उसमें से जीनी निकलता है। तो अच्छा, ठीक है। राइट, तो हमारे हाँ जी। अंदर जैसे आत्मा, अभी उसको आपको चिंतन करना पड़ेगा, आप किसी को कुछ भी अच्छा। समझ सकते हो, लेकिन जीनी मतलब आत्मा है, जिनी मतलब मन है, सॉरी, जिनी मतलब आपका मन है, सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन की शक्ति पे बहुत किताबें लिखी गई है। तो जिनी आपका मन है, उसके अंदर चेतन, अवचेतन मन, तो उसको आप यूज करो और उसको कहीं पर भी ले जाओ। और ठका करना मतलब याद दिलाओ, ये स्मृति के जो शब्द है, तो ये है आपका दिया, उसको ठका करना है। बाबा जो पॉइंट्स देता है, ये अलग अलग पॉइंट्स याद करना, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बोलता है ना बाबा, तो दिया स्थूल हाँ में। जी। तो वैसे कोई ज्ञान का पॉइंट याद करो और उस पे से मन को बोलो चल चिंतन कर। तो ज्ञान का पॉइंट मतलब हो गया दिया, और उस पे से ठका किया, उसको याद किया हमने, मतलब ठका किया, उसमें से जिनी निकला, मन को बोला कि मन इस ज्ञान के पॉइंट को मंथन कर। हाँ ओके। जी दीदी, थैंक यू दीदी सो ओम मच। शांति, ओम थैंक शांति। यू। ओम थैंक नए शांति। नए वर्ड्स, ओम शांति, नए थैंक नए यू। वर्ड्स मिले ओम मनन शांति। चिंतन करने के लिए। थैंक यू दीदी बाबा। मेडिटेशन में लेने वाले। सॉरी, क्या बोला? मेडिटेशन। अभी लास्ट में अमृत क्या वेला। किया फिर हमने? नहीं, अच्छा, अमृत अमृत वेला। वेला। अमृत वेला का, अच्छा, वो हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया, अभी बहुत सारे काम है इस महीने में। ठीक है आई जी। डोंट नो। ठीक है, इंटरनेट का हाँ, घर में होता नहीं है ना, तो रेंज, तो फिर सुबह सुबह लैपटॉप लेके भागना नहीं होता, इसलिए वो पिछली बार गिर गए थे इतने ठीक बारिश है के आदमी। दिन में, तो थोड़ा अभी हम गारंटी नहीं कर सकते, देखेंगे। चले ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। स्नेहा। ओम ओम शांति के दीदी। ऊपर योग करना जी। भूलना ओम नहीं है। शांति दीदी, थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा लगा। चलो, हो ठक्का। का करना है, आज बहुत सारे मजेदार पॉइंट्स मिले ना। ओके, बाय बाय।